कि या मतलब एक छोटे बच्चे को ट्रीट करना, वो वाला ट्रीट कर रहे थे लोग मेरे को। और उसमें से फर्स्ट और लास्ट टैटू कौन सा? भाई एज तुम BMX के अलावा और क्या करते हो? तुम्हारे लाइफ में 3 ऐसे कौन पर्सन है जो तुम्हारे फेवरेट पर्सन है तुम्हारे लाइफ में? तुमने अभी तक कितने मूवी या फिर एड्स में टोटल काम किए जो तुमको थोड़ा बहुत याद रहेगा? अर्बन मंकी में तुम्हारा रोल क्या है भाई? हिप हॉप सीन में एकदम इन्वॉल्व हो, तो इंडिया का बेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट कौन लगता है भाई तुम्हें? सो हेलो एंड वेलकम टू द शो विद कल्पेश में, आपका दोस्त और इस शो का होस्ट कल्पेश गेलुर। तो स्वागत है आपका शो विद कल्पेश में। आज के हमारे नए गेस्ट, मेरे को बेसब्री से गेस्ट का इंतजार था, मैं उनको इनवाइट करता हूँ। प्लीज वेलकम प्रवीण हबीब। सब भाई कैसे हो? गुड, ऑल गुड। क्या बोलता है भाई? एकदम मस्त सॉर्टेड। भाई मेरे को इंटरव्यू चालू करने से पहले मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि इंडिया में मतलब भाई ना, छोटा बच्चा भी है ना साइकिल के लिए बहुत ये करता है, घर वालों को तंग करता है ये करता है, बट तुमने एक साइकिलिंग को लेके एक फ्यूचर बनाया, तुम्हारा करियर बनाया, तो भाई वो चीज कैसे तुमको मतलब कब से पता चला कि साइकिलिंग भी एक स्पोर्ट है एंड तुम उसमें चले गए? अरे छोटा था मैं, लाइक 7th स्टैंडर्ड में था और मैं घर पे बैठा था। मतलब मेरा तभी लाइक दोपहर का स्कूल था, दोपहर से आता था मैं, और मतलब हर किसी को कार्टून का क्रेज था, तो मैं कार्टून देख रहा था। और मेरा कार्टून का जो मुझे जो कार्टून देखना है, स्वैग कैट, सो उसको आने के लिए और आधा घंटा था, तो मैं स्क्रॉल कर रहा था नेक्स्ट, और मैं कार्टून और स्पोर्ट्स देखता था, कुछ भी टेनिस, ओलंपिक वगैरह, स्विमिंग का। तो स्पोर्ट्स चैनल स्क्रॉल करते XPN में AXN करके जो चैनल है, उसके अंदर लाइक एक्स गेम करके वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, और वो सिर्फ चेंज करते ऐसा एक झलक दिखला साइकिलिंग में, जो ऐसा हवा में उड़ रहा था। मैं शॉक्ड, मैं बोला ये क्या चीज है कि लाइक साइकिल तो मुझे चलानी आती नहीं, जमीन पे ये मतलब उड़ कैसे गया ऐसा। तो फिर लाइक पीछे आया, फिर से देखा, तब तक वो चले गया था। तो वो मेरे दिमाग में था कि अरे साइकिल ऐसे कैसे हो सकता है, क्या है ये। फिर वो चैनल मतलब शायद लास्ट का ही शॉट था, मतलब शो खत्म होने के पहले ऐसा कुछ था। फिर उसके बाद फिर दूसरा कुछ चालू होगा, अपना BMX का चलेगा, ऐसा सीन है। फिर उसके बहुत सालों के बाद 11-12 के टाइम पे, 4-5 साल के बाद ऐसा कुछ, फिर एक बंदा था जो, मैं क्रिकेट खेल रहा था एरिया में, और एक बंदा बाजू से विली मार के गया। तो मैंने बोला अरे यार ये तो वैसे ही कुछ है जो मैं टीवी में देखा था। और मैंने सामने भी देखा, तो फिर और शॉक हो गया कि अरे यार ये कुछ यूनिक चीज है, और देखने में मजा आ रहा है कि वो मतलब मेरे नजर में वो लाइक हीरो जैसा लग रहा है कि अरे विली मार के जा रहा है ऐसा, मेरे को भी ऐसा कुछ करना है। फर्स्ट टाइम तुमने कब ट्राई किया था एक साइकिल पे BMX करना? BMX तो ऐसा सोचा नहीं था, उसको BMX बोलते पता भी नहीं मेरे को। जैसे साइकिलिंग मेरे से 3 साल छोटा एक बच्चा था, मतलब जो भी मैं एज में था उससे छोटा एक बच्चे ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया। मैं साइकिल चलाना आता भी नहीं था मेरे को, हम लोग रेंट पे लेते थे। जब अभी मेरा एज 31 रनिंग है, बट जब मैं छोटा था तभी लाइक 2 रुपए में आधा घंटा साइकिल मिलता था, जब मैं स्कूल में था। जैसे ने अभी कुछ 10 या 20 रुपए आधा घंटा होगा, अभी ऑलमोस्ट बंद ही हो गया वो चीज शायद। तो 2 रुपए आधा घंटा था, वो भी तेरे को स्कूल का ID देना तभी तेरे को देगा साइकिल वाला, नहीं तो लोग लेके भाग जाते थे या चोरी होता था, तो वो पहचान वालों को देते थे। तो तभी वो लोग, मेरे दोस्त लोग मेरे को सब पकड़ के सब सिखाते थे, तब मेरा साइकिलिंग चालू। बेसिकली तुम्हारा बेसिक स्टाइल क्या है, मतलब ये BMX में जब तुम सीखे, और फिर अभी प्रॉपर तुम्हारा स्टाइल कौन सा है BMX में? ऐसा है कि स्टार्ट मतलब BMX जब भी मैंने लिया 5-6 साल सिर्फ चला रहा हूँ, साइकिल लेके कुछ भी कर रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ, कभी क्या कर रहा हूँ, कभी व्हीली कर रहा हूँ, कभी कुछ भी कर रहा हूँ। तो मुझे पता ही नहीं था कि BMX पता है, बट BMX में क्या होता है, कैसे होता है। जैसे क्रिकेट सबको पता है, बट उसके अंदर होता है कि बॉलर बॉलिंग ही डालता है, वो स्पेशल होता है बॉलिंग में, बैट्समैन होता है बैटिंग में। तो एक चूज करना पड़ता है क्रिकेट में क्या करना है। ये हमको पता ही नहीं था। ऐसे नहीं, तो 5-6 साल वेस्ट हो गया मेरा। और फिर ऐसा हो गया कि अभी क्या करना था एक्सट्रीम कुछ। और फिर उसके लिए ना स्केट पार्क थे ना बेसिक लेवल पे कुछ था। मतलब मैं चाहता था कि मैं स्ट्रीट स्टाइल करूं, बट उसके लिए कुछ था ही नहीं, और स्ट्रीट स्टाइल की बाइक भी एक्सपेंसिव थी। और फिर उसके लिए अलग अलग चीजें है कि लाइक साइकिल होना चाहिए, ऐसा कपड़ा, ऐसा शूज वगैरह। एंड डर भी लगता था कि अरे मैं हाथ पैर टूटने दो तो मेरा साइकिलिंग ना हो पाए, ऐसा सीन। सो करना भी है और डर भी लगता था। तो मैंने बोला कि क्या करूँ। तो फिर मैंने, और तभी ज्यादा करके जो इंडिया के सबसे फेमस लोग थे वो फ्लैटलैंड करते थे, ऐसा सीन है। तो मैंने पहला रिसर्च किया कि लाइक क्या है BMX करके। तो बाद में पता चला कि इसके अंदर स्ट्रीट मतलब स्टाइल के नाम है। स्ट्रीट मतलब
जो भी ऑब्स्टिकल देखो रोड पे मिलेगा हाँ हाँ उसको लेके ट्रिक्स करना, स्ट्रीट हो गया, ओके और फ्लैट ग्राउंड पे स्पिनिंग ट्रिक्स करना बैलेंस करके, उसको फ्लैटलैंड बोलते हैं। फ्री स्टाइल मतलब जो बड़े बड़े रैम से आके हवे पे जाके कुछ भी ट्रिक्स करते हैं वो फ्री स्टाइल हो गया। हाँ और वैसे ही रैम छोटे होते हैं बट मट्टी के होते हैं, डर्ट हो गया। हम्म, और स्केट पार्क्स वगैरह होते हैं उसको पार्क स्टाइल हो गया। वैसे स्टाइल हो गया, तो उसमें से मैंने बोला कि इधर क्या कर सकते हैं इंडिया में। ओके एक ही चीज है कि हर जगह पे जमीन है और कुछ है ही नहीं, तो ये मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूँ और मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मैंने फ्लैटलाइन चूज किया, उसके अंदर मैं स्ट्रीट मिक्स करता हूँ जिसमें कि एक यूनिकनेस आता है और लाइक तेरा एक रहता है ना कि ये कुछ अलग है बंदा, हाँ हाँ तो वो चूज किया। और मैं बीएमएक्स करने के लिए या प्रो बनने के लिए या बीएमएक्स जानने के लिए कंपलसरी लाइक ओल्ड स्कूल ट्रिक आना चाहिए, क्योंकि कोई मतलब 180 से ही 360 इन्वेंट हुआ है, 360 से 540 हुआ है, 540 से ही सब स्टेप बाय स्टेप हुआ है। ओके अगर वो नहीं होता तो ये ट्रिक्स होते ही नहीं, जो भी ट्रिक्स है, समझ रहे हो। सो मैं ओल्ड स्कूल करता था, उसमें तो अच्छा खासा नाम था, तो ओल्ड स्कूल फिर फ्लैटलाइन चूज कर स्ट्रिप, तो ये मिक्स कंबाइन पे लेके मैं उतरा मार्केट में, तो उसकी वजह से मेरा नाम थोड़ा यूनिक था। क्या ये लड़के ये भी करता है, वो भी करता है, ऐसा भी करता है, हाँ तो इसको शोज में लेके आ सकते हैं या ये शूट में काम आता है, तो वैसा इमेज क्रिएट हुआ मेरा। तो भाई बेसिकली तुम्हारा BMX में एक इंस्पिरेशन कौन है जिसको तुम देख के मतलब इंस्पायर हुए, या फिर अब भी तुम जिसको इंस्पिरेशन मानते हैं? बाहर गांव में ऐसा था कि लाइक टेरिया एडम करके है, योर्किनो करके, उचिनो करके, वो मतलब फ्लैटलैंड में बेस्ट है। और एक फैशन आइकॉन है जो स्ट्रीट करता है बट अभी कंपटीशन खेलता नहीं, बट वो नंबर 1 पे ऑलर है वर्ल्ड में। वो स्किल बेस्ट ही था बट उसने अब स्किल नहीं करता, कमर्शियली करता। उसका नाम है नाइजल सिल्वेस्टर। ओके ओके, और स्ट्रीट में गैरेट अर्नॉल्ड और चैट कर ली ऐसा। और इंडिया में मेरे एरिया में मस्ती करता था, वो 5-6 साल जो मेरा वेस्ट हुआ था, तो किसी ने बोला कि ब्रो तू ये क्या करते रहता है, साइकिलिंग वाइकलिंग में मस्ती करते रहता है, फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है। वहां पर राइडर्स आते हैं कोलीवाड़ा के यहाँ पर वर्ली में, तो वहां पर कभी जा तू। तो वहां पर मैं देखा तो वहां पर तो सीधा 10-20 राइडर्स लोग, प्रॉपर राइडर लोग, फेमस राइडर लोग। मैं गया उनसे बातचीत किया तो उन्होंने मेरे से बातचीत नहीं किया। बोला जरा साइकिल वाइकल मेरे को जरा देखना है, दिखा, तो बोला हाथ भी मत लगा। तो वो सब ऐसा इग्नोरेंसी या मतलब एक छोटे बच्चे को ट्रीट करना, वो वाला ट्रीट कर रहे थे लोग मेरे को, ऐसा सीन है। तो बोला छोड़ प्रॉब्लम नहीं, बट मैं उनको जाके देखता था, तो उसमें सनी और विकी करके था, वैसा सीन है। तो मैं ओलो का फैन बन गया था कि लाइक नहीं मेरे को ऐसा कुछ बनना है। दादर में रहते वो लोग, सो मैं ओलो का बहुत बड़ा फैन था, सनी और विकी का। भाई BMX में जितना मुझे अभी तक पता चला है उसमें 1947 से लेके 2023 तक कोई भी अभी तक इंटरनेशनल खेलने नहीं गया कंपटीशन, और तुम एक गए थे। सो उसका एक्सपीरियंस या फिर जो फीलिंग थी तुम्हारी वो कुछ शेयर करो। मतलब जैसे कि हर एक बच्चे का सपना होता है ना कि लाइक कि मुझे ऐसा कुछ करना है, मुझे ऐसा कुछ करना है। तो मेरा ऐसा था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, और वो टाइम पे तो कोई किया नहीं, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करना क्या होता है पता भी नहीं हम लोग को, और उधर क्या स्किल डेवलप चाहिए वो भी नहीं पता था। बस एक सपना था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है बस ऐसा। क्योंकि वो टाइम पे मेरे बी बॉइंग फ्रेंड्स लोग जाते थे, क्रिकेटर वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह होता था, बट अपने इसमें कुछ था ही नहीं, बट था भी नहीं, कभी हुआ भी नहीं था, फिर भी मेरा सपना था कि ऐसा कुछ करना है बस। और वो 2016 के टाइम पे आए थे कॉल्स एसोसिएशन के थ्रू, कि जो यूएस एसोसिएशन है लाइक मतलब बाहर का, उन्होंने बोला था कि मतलब इंडियन से कोई आप आ सकता है खेलने के लिए, ऐसा सीन है। तो एसोसिएशन सिलेक्शन कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों का नाम था, उसमें से मेरा नाम कैसे आया, मैं कैसा सिलेक्ट हुआ मुझे खुद को नहीं मालूम, क्योंकि मुझे भी पता है कि वो टाइम पे कोई मेरे से बेटर भी होगा या पता नहीं मेरे को। सभी अच्छे है BMX में, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत सारे अच्छे अच्छे एथलीट्स है, उनमें मेरा भी नाम था। बट वैसा हो गया कि लाइक मेरा नाम सिलेक्ट हुआ और मैं मतलब वो लोग मेरे को लेके जाना चाहते हैं, ऐसा हुआ। तो मैं तो हैप्पी था, ऐसा नहीं कि नहीं था, मैं डर रहा तो था ही। और फिर उधर गया, फिर उधर जाने के बाद एक मतलब गॉड फादर है योर्किनो करके फ्लैटलैंड का, उसका खुद का स्कूल है BMX फ्लैटलैंड का, ऐसा सीन है, बहुत बड़ा एथलीट है। सो उनको देख के हम सीखते हैं, जेन्युलम करके है, उनको देख के हम सीखते, मतलब सबको हम देख के सीखते हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट करना। तो वो ऐसा था कि मतलब मेरा पैर ही कांप रहे थे कि लाइक इनके सामने कैसा करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं था। और कंट्री की बात हो गई तो मैं ऑलरेडी मतलब तभी वो टाइम पे इतना भी बड़ा मतलब फेमस मतलब थे स्पोर्ट्स में, पर ऐसा ज्यादा इंडिया एक्सप्लोर नहीं कर चुका था, ऐसा सीन। मगर वो टाइम पे लाइक इंटरनेशनल का आया तो ऐसा था कि मैं खुद यकीन नहीं मान पा रहा था कि मैं साउथ कोरिया जा रहा हूँ, ना मेरे घर वाले यकीन मान रहे कि मैं बाहर गाँव जा रहा हूँ, और जा चले गया। तो
ऐसा बोलते हैं ना कि मैं अपन सपने में रहते हैं और सोचते हैं कुछ भी होता है, तो मेरे को लग रहा था कि मैं सपने में ही हुए 3 दिन। हाँ। मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि मैं साउथ कोरिया में हूँ। विरार जाता नहीं था जल्दी में, और मैं साउथ कोरिया पहुंच गया, ऐसा सीन है। और वो भी BMX को लेके, जो मेरा ऐसा था कि मैं BMX हमेशा मुझे मेरे साथ चाहिए। वहां पर गए तो मतलब देश देखा, एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे एथलीट्स लोग को देखा, बहुत सारा सीखने को मिला, वो कंट्री देखा, अच्छे लोग देखे, अच्छा बिहेवियर देखा लोगों का, स्पोर्ट्स में लव देखा। तो ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैं शायद मर भी जाऊँ तो भूल नहीं पाऊंगा। तो भाई अभी फिलहाल तुम्हारा क्या सीन है BMX को लेके और इस चीज को लेके? ऐसा है कि मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं BMX चालू किया था, सो ऐसा कोई था ही नहीं कि किसी को मैं लुकअप करूँ। मतलब हम किसी को देख के चालू कर सकते हैं, टफ दे सकते हैं, या किसी से अच्छा स्किल कर सकते हैं, जो भी है। मगर ऐसा है ना कि ऐसा बंदा बनना, ऐसा कोई बंदा था ही नहीं। जैसे कि हर एक बच्चा बोलता है कि सचिन तेंदुलकर बनना है। सचिन तेंदुलकर नंबर 1 भी है, और बैंकिंग में भी नंबर 1 है। मतलब स्किल में है, स्किल है, दैट्स व्हाई लोग एंडोर्समेंट करते हैं। तो अपना उनका लाइफ भी सेटल है। विराट कोहली ना, मतलब बेस्ट प्लेयर भी है, लाइफ भी सेटल है। समझ, माइकल जॉर्डन अच्छे प्लेयर है, लाइफ भी सेटल है। तो BMX में ऐसा कोई था ही नहीं। तो मैं बोला कि ऐसा बनना अपने को, कि लोग बोलना चाहिए अपने को कि ऐसी लाइफ होना चाहिए, कि मतलब इसके जैसा लाइफ होना चाहिए, लाइक एज अ एथलीट, कि साइकिलिंग विथ लाइक लाइफस्टाइल बेस्ट है। तो मतलब अपन पहले बंदे जो BMX चला चला के कार खरीदा, मैंने 5.5 लाख का कार खरीदा है, मैंने 2 लाख के 2-3 बाइक खरीदे, मोटर बाइक खरीदा है। और हमारी BMX तो एक्सपेंसिव है ये। और फिर मेरा टैटू है 4.5 लाख से ज्यादा का, 4.5 लाख का आसपास का टैटू है। फिर मतलब जैसे मैं रहता हूँ, तो वो मैं बोला कि वो अपने को बनना है, कि ऐसा होना चाहिए कि लोग बोलना चाहिए कि इस बंदे ऐसा लाइफ चाहिए मेरे को, ऐसा। तो वो मैं चूज किया था, और वो अभी बच्चे लोग बोलते हैं कि लाइक ये सीन। भाई एज तुम BMX के अलावा और क्या करते हो? मतलब जैसे हम लोगों को पता है कि तुम अर्बन मंकी ब्रांड के एक पार्ट हो, और क्या करते हो मतलब उसके अलावा? ऐसा था कि लाइक उसके अलावा कुछ करना भी नहीं था मेरे को, सिर्फ स्पोर्ट्स ही करना था, और स्पोर्ट्स में ही मरना था, ऐसा सीन है। तो जो भी नाम है, जो भी मेरे पास ब्रांड्स है, जो भी मेरे साथ लोग काम करते हो, बिकॉज ऑफ BMX एथलीट ही, एज अ लव, एज अ रिस्पेक्ट, या मेरी जो भी पहचान है, वो उसको बिजनेस में कन्वर्ट किया मैंने। मतलब कोई भी लोग मेरा दोस्त है, बड़े से बड़ा, छोटा से छोटा, मेरे को सिर्फ दोस्ती तक नहीं रखा मैं, मतलब उस दोस्ती को बिजनेस में कन्वर्ट किया, जिससे वो भी कमा पाए, मैं भी कमा पाऊँ, हम दोनों आगे बढ़ पाए। तो जो भी मेरे पास ब्रांड आता है, जो भी मेरे पास कुछ भी है, जो भी मेरे पास शो आता है, तो मैं पुश करता हूँ कि ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास, या अगर ये चाहिए तो आपको इसको भी मैं लेके आ सकता हूँ प्रोजेक्ट में, जिसके थ्रू प्रोजेक्ट भी बेस्ट बनता है, सामने वाला भी कमा पाता है, मेरे को भी बिजनेस वाइज परसेंटेज मिलता है, समझ रहे हो, और कल्चर वाइज लाइक एक भाईचारा बढ़ता है कि मैं किसी को लेके चल रहा हूँ। तो वो चीज मैं पहले से कर ही रहा था, लाइक मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरा ऐसा है कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हम साथ में कार में घूमे, सबके पास कार हो, सबका बड़ा बड़ा घर हो, सबकी लाइफ सेटल हो। और ऐसा नहीं चाहता कि मैं अकेला बिलियनर बनाऊं और मजे कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम साथ में बिलियनर बने और साथ में पूरा वर्ल्ड घूमे और साथ में ही मचाए हम लोग। ऐसा मैं सोचता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स लोग, जो भी मेरा फ्रेंड है, हम सब टॉप में रहे। डांसर हो, एथलीट हो, स्केटबोर्डर हो, BMX वाला हो, फुटबॉल हो, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं चाहता हूँ कि सभी हम बिलियनर्स बने, तब जाके मतलब स्पोर्ट्स बढ़ेगा और स्पोर्ट्स के व्यूअर्स बढ़ेंगे। अलग सोचे भाई, और ग्रेट सोचे। और मतलब जिनको पता है उनके लिए तो ठीक है, बट जिनको नहीं पता उनको तुम बताना चाहोगे कि मतलब अर्बन मंकी में तुम्हारा रोल क्या है भाई? अर्बन मंकी में एज अ आर्टिस्ट मैनेजर हूँ मैं, समझ रहे हो। बट बहुत जीरो से हम आगे बढ़े। यश भाई जो ओनर है अर्बन मंकी के, वो मेरे को मतलब हम लोग एक जगह पे प्रैक्टिस कर रहे थे, और वहाँ पर हम लोग सिटी पार्क में मिले थे। वहाँ से हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ, फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप में फिर भाईचारा में कन्वर्ट हुआ, भाईचारा से हम लोग बिजनेसमैन, मतलब बिजनेस में हम लोग जुड़ गए, ऐसा सीन। सो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है आज भी जो मेरा वैल्यूबल नाम है मार्केट में एज अ बिजनेस को लेके, एज अ बिजनेसमैन को लेके, मेरे को लगता है वो आज यश भाई की वजह से है। क्योंकि मैं तो सिर्फ एथलीट था, और एक कूल डूड एथलीट या सबका दोस्त, बट एक बिजनेसमैन, एक अच्छा मतलब एम्प्लॉय या एक अच्छा इंसान, मेरे को लगता है वो बिकॉज ऑफ अर्बन मंकी या यश भाई, उनके वजह से मैंने मतलब सीखा है कि कैसे रहते। बोलते हैं ना, हम जिसके साथ रहते हैं हम उनसे सीखते हैं, अच्छे लोग अच्छा सीखते हैं, बुरे लोग बुरा सीखते हैं। तो यश भाई की वजह से मैंने इतने अच्छे चीजें सीखी है, उनके वजह से मेरे लाइफ में बहुत कुछ हेल्प हुआ है।
लाइक पैसे से लेकर, नाम से लेकर, बीएफ से लेकर। तो उनकी वजह से बहुत हेल्प हुआ है मुझे, और उनके वजह से मेरा आधे लाइफ में चेंजेस उनकी वजह से हुआ। और मैं एक ये चीज जानना चाहता हूँ कि अर्बन मंकी में तुम्हारा एक मर्च आया था फर्स्ट, मतलब तो वो फीलिंग कैसी थी भाई के अचानक से तुम्हारा एक मर्च आया, और वो एक फीलिंग? पता नहीं, मतलब मैं तो काम कर रहा था, जैसे मैं करता हूँ हर किसी के साथ। मेरे टीम के साथ काम किया है, बहुत लोग के साथ काम किया है, जितने भी बॉलीवुड के जो भी प्रोजेक्ट काम किया। तो मतलब अपना जो भी है उसमें अपना और क्या दे सकते हैं और कितना कर सकते हैं, अपना स्पोर्ट्स को क्या कर सकते हैं, अपने आप को कैसा बढ़ा सकते हैं, वैसा ही मैं अपने ब्रांड के साथ काम कर रहा था। मैं अपना अपना दे रहा था, अपना टाइम, अपना जो भी, मतलब ऐसा कभी फोर्स हो, कभी यश भाई से मिला नहीं, ब्रांड से मिला नहीं, जो भी है फ्रीडम ही मिला मेरे को उसमें। मगर मैं भी और क्या दे सकता, और क्या दे सकता, ऐसा कर रहा था मैं। और फिर उनको शायद मेरे से प्यार था, या मेरे से रिस्पेक्ट है मेरे लिए, तो वो चीज हुई। मेरे को जैसे माइकल जॉर्डन का जूता बना, सचिन के नाम का बैट्स, प्रोडक्ट्स वगैरह, तो मेरे को नहीं लगा था कि इतने छोटे आर्टिस्ट का कोई ब्रांड प्रोडक्ट बना सकता है। बट वो यश भाई की तरफ से मेरे को सरप्राइज था। और लाइक मतलब किसी बीएमएक्स का अभी तक उनके नाम का कोई प्रोडक्ट अभी तक नहीं बना था। तो मैं शायद पहला बंदा हूँ जिसके नाम का प्रोडक्ट बना, वो भी ऑफिशियली किसी ब्रांड ने खर्चा करके किया। तो वो दिन भी इतना खुश था कि हम पूरा क्रू मेरा खुश था। और मतलब वो दिन मेरे को नींद नहीं आ रही थी कि लाइक मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया जो सपने जैसा ही है। तुमने अभी तक कितने मूवी या फिर एड्स में टोटल काम किए जो तुमको थोड़ा बहुत याद रहेगा? मतलब हम लोग ऐसा आता है कि शूट पे जाना है, आधी बार तो पता ही नहीं होता कि मैं मूवी को शूट पे जा रहा हूँ। क्योंकि फिलर में यूज करते हैं बहुत सारा, आधा टाइम आधा टाइम लीड रोल आता है, आधा टाइम तो बी रोल के लिए या लाइक फिलर के लिए आता है, ऐसा सीन है। तो मेरे को याद नहीं, पर ऐसा अगर गिनने गए तो कम से कम 60 से 70 मूवी में हम लोग ने किए रहेंगे। और एड्स मतलब 80-90 एड्स में तो हमने बीएमएक्स किया होगा। और भाई और एक तुम्हारे लाइफ का एक प्राउड मोमेंट है जो मुझे लगता है हिस्ट्री चैनल पे जब तुम्हारा वो एक वीडियो आया था, तुम्हारी स्टोरी जर्नी बताई गई थी, तो तब का सीन क्या है, तुम्हारे घर का सीन, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में और तुम्हारे लाइफ में उस टाइम पे क्या सीन, मतलब वो फीलिंग मेरे को जानना है। अच्छी चीजें हो चुकी थी लाइफ में, जो भी सपना था कंप्लीट कर चुका था, नए नए सपने पे काम कर रहा था मैं। और वो टाइम पे हिस्ट्री चैनल का मैं किंग्स यूनाइटेड का मैं देखता था, उसके पहले वाले ईयर्स में ओलो का आया था। तो मैं तो ऑलरेडी मैं ओलो का फैन हूँ, समझ रहे हो। बोलता कि अरे फक, मतलब ऐसा तो ऐसे लोग का ही होता है, डांसिंग लोग का होता है या किसी स्टार का होता है, हम जैसे लोगों का, हम जैसे मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे स्पोर्ट्स का कुछ तो होना चाहिए, मेरा स्पोर्ट्स ग्रो करो। मुझे ही कॉल आया, मुझे कॉल आया। कॉल पे पहले 1 महीना ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, मेरे को तो लग रहा था कोई एड़ा ही बना रहा है मेरे को। फिर उसके बाद फिर वो बंदा मिलने आया दिल्ली से, फिर मिल के भी हाया ना नहीं बताया, फिर बातें किए, रिकॉर्ड किया मेरी बातों को। फिर दिल्ली में गए सोच के पता था, तो मुझे समझ ही नहीं रहा था कि भाई ये सच में होने वाला है या सिर्फ मेरे साथ सिर्फ बातें ही हो रही है। फिर एक दिन कॉल आता है कि अप्रूवल आ गया है और टीम से, हमको आपका वीडियो निकालना है, क्या आप करना चाहते हो? मैंने बोला ऑफकोर्स करना चाहता हूँ भाई, समझ रहे हो। और फिर वो चीज जाके हमने की और वो वायरल है, मतलब बहुत सारे व्यूज है यूट्यूब पे। और वो भी लाइक सिर्फ एक ही बंदे का है हमारे स्पोर्ट्स में, वो मेरा वीडियो है। और वो भी एक प्राउड मोमेंट है। और लोग, बच्चे सब खुश, घर वाले खुश, फ्रेंड, खास करके मेरा क्रू लाइक फुल सपोर्टिव है। तो हम मिलके ही लाइक, समझ रहे हो, तो वो लोग बहुत खुश थे मेरे लड़के लोग। एक बात है भाई, अगर प्रवीण हबीब का नाम आया तो भाई उधर एक अलग पर्सनैलिटी दिखती है जो कि पूरे टैटू से भरी रहती है। तो भाई टैटू के पीछे का कुछ मतलब बताओ कि अगर आप एथलीट हो सो मतलब ग्राउंड के अलावा भी आप बेस्ट होना चाहिए। सिर्फ ग्राउंड में तो, क्योंकि लोग आपको एज अ फैन बनते हैं, एज अ रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो आपके साथ खेल नहीं सकते, समझ रहे हो। कोई जॉब वाला बंदा आपका फैन बन जाएगा मगर वो जाके खेलेगा नहीं, उसको तो स्पोर्ट्समैन बनना भी नहीं है। मगर आपके जैसा बनना चाहेगा, आपकी पर्सनैलिटी कॉपी करेगा, आपका स्टाइल कॉपी करेगा, आपकी जो भी चीज, पर्सनैलिटी बेस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं बहुत साल से जिम करता हूँ, योगा करता हूँ इतने सालों से, एंड अपने कपड़ों पे ध्यान देता हूँ। अपने एक रहता ना कि मेरे को फैशन क्रिएट करना, मैं किसी का फैशन पे नहीं चलता या ट्रेंड पे नहीं चलता। मैं ऐसा रहता है कि मेरा खुद का फैशन करूँ, कूल डूड रहूँ मैं और बेस्ट रहूँ मैं, ऐसा चीज़ है। और उसके दौरान ही मेरे को ऑफर आते हैं, टैटू आर्टिस्ट लोग के ऑफर आते हैं कि हम चाहते हैं कि आपके बॉडी पे मेरा एक टैग रहे, ऐसा होता है। तो लोग ऑफर करते हैं, जिसका काम अच्छा होता है मैं उसके साथ करता हूँ। और लोग मतलब खुशी खुशी, प्यार से, मोहब्बत से मेरे साथ जुड़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और वो भी एक चीज़ है कि लाइक इतना टैटू
मतलब है नहीं किसके पास। ऑलमोस्ट कितने टैटू रह गए भाई तुम्हारे बॉडी? लास्ट टाइम मैंने गिना था तो 67 टैटू था पूरे बॉडी पे, शरीर पे। 67। ओके, और उसमें से फर्स्ट और लास्ट टैटू कौन सा? फर्स्ट टैटू तो मेरा जो फर्स्ट टैटू था, हाँ मेरा चाचा की बेटी, हाँ वो टैटू, वो मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर ड्रेसर है, मेकअप आर्टिस्ट है दीदी, गायत्री दीदी नाम है उनका। तो दीदी को टैटू आर्टिस्ट बनना था, मशीन खरीदा था, उसको प्रैक्टिस करना था, मैं बोला मेरे ऊपर प्रैक्टिस कर। तो इधर एक छोटा नाम है, वो मेरा फर्स्ट टैटू है। ओके और जो मेरा लास्ट टैटू है वो एक जापानीज कोड है, वाबी साबी करके, जिसका मीनिंग बहुत लाइक डीप है। तो लास्ट टैटू पावर ब्लैक करके तुषार, उन्होंने मेरा लास्ट टैटू बनाया मेरे बैक पे। जैसे तुमने बताया कि 4 लाख के ऊपर के टैटूज है, ठीक है, तो घर वाले का क्या रिएक्शन रहता है? पहले तो घर वालों को पता नहीं था, क्योंकि टी शर्ट्स के अंदर या अंदर अंदर बनाता था मैं, ऐसा सीन है। बट जब अपने आप को प्रूव कर दिया मैंने, तो अभी इतना रोक टोक नहीं है। भाई तुम हिप हॉप सीन में एकदम इन्वॉल्व हो, तो इंडिया का बेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट कौन लगता है भाई तुम्हें? मेरे को लगता है कि बेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट डिवाइन है, और मुझे नहीं लगता कि डिवाइन से बेस्ट कोई है, मेरे को ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि और 10 साल डिवाइन ही टॉप पे रहेगा, बिकॉज ऑफ लिरिक्स है, उसका जो वाइब है, एज अ आर्टिस्ट अच्छा हो, एज अ लाइफस्टाइल अच्छा है, एज अ लिरिकल अच्छा है, उसका माइंडसेट सबसे डिफरेंट होता है, और वो एक कूल डूड है। मतलब स्टेज के अलावा भी वो बंदा कूल है, और वो भी एक स्लम से बिलियनर बना है, उसने प्रूव किया है। तो हमको ऐसा लगता है कि हम भी बन सकते हैं, तो उसने इंस्पायर किया है ऐसा। तो मेरे को लगता है कि डिवाइन बेस्ट आर्टिस्ट है इंडिया का। तुम्हारे लाइफ में 3 ऐसे कौन पर्सन है जो तुम्हारे फेवरेट पर्सन है तुम्हारे लाइफ में? फर्स्ट पर्सन तो मेरी माँ, जो मैं कुछ भी नहीं था, मतलब चड्डी पे भी घूमता था, तो उसको लगता था कि मैं कोई हीरो बनूंगा, या मतलब मेरा लड़का हीरो बनेगा, या मेरा लड़का ऐसा कुछ करेगा जो सबसे आगे रहेगा, या एक कुछ आगे जाके बनेगा। मतलब वो पहले से था कि ये तो कुछ तो करेगा, भले मैं कुछ भी ना करूँ, या तो भी उसके साथ था। और हमेशा पॉजिटिविटी वाइब में जाके, कभी रोता था कि कंपटीशन हार गया, या लाइक कोई बड़ा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, तो मैं सैड रहता था। बट वो मेरे को बोलती थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आते रहेगा, होएगा होएगा होएगा, आज नहीं तो कल आएगा। सब वो पॉजिटिव। सेकंड है कि मेरे को गौरव दलवी करके मेरा एक फ्रेंड है, जो मेरा पार्टनर है टीमेटी का, वो बंदा मेरे को मिलने के बाद उसने मुझे बताया कि बेसिकली लोगों से बात कैसा करते हैं, क्योंकि मैं शायद थोड़ा सा सही बात करता नहीं था, एज एटीट्यूड था शायद मेरे में कि मैं BMX एथलीट हूँ, आई एम द नंबर 1, ऐसा ऐसा। तो उसने मुझे बताया कि बात कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, लाइक जिंदगी में कैसे घुलते मिलते हैं। तो वो बंदे ने मेरे को बहुत ज़्यादा सिखाया। सेकंड है जो यश भाई, जो मेरे को एज अ बिजनेस लेवल पे टॉप पे साथ में लेके जा रहे हैं, और मुझे कभी ऐसा फील करा है नहीं कि तू एक एम्प्लॉय है। वो हमेशा ऐसे ही रखा है कि तू मेरा छोटा भाई है, एंड तू एक फैमिली मेम्बर है। तो ये 3 लोग मेरे लाइफ के मतलब बेस्ट पर्सन है। सो बेसिकली भाई ऐसा है कि मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और तुमने जो इंस्पिरेशनल स्टोरी बताई तुम्हारी जर्नी की, तुम्हारी लाइफ की, और भी जन बहुत इंस्पायर हुए रहेगा, और तुमसे तुमको एज ए इंस्पिरेशन देखते हम लोग सीखे भाई, ये मेरे एक इंटरव्यू से। तो भाई मेरे शो में एक गेम सेशन रहता है, सो तुम्हारे साथ मैंने कुछ अलग गेम सेशन प्लान किया है। सो मैं उसमें कुछ चीज़ें तुमको पूछूंगा, उसको तुमको आंसर देना है, कुछ अलग चीज़ें। सो भाई तुम्हारा फेवरेट शूज़ ब्रांड? फेवरेट शूज़ मतलब ब्रांडेड फेवरेट शूज़ बता सकता हूँ मैं। सो एक टैटू आर्टिस्ट है, मिस्टर कार्टून नाम है उनका, और वो वर्ल्ड के पहले टैटू आर्टिस्ट जिनका खुद का सिग्नेचर शूज़ बना है, समझ रहे हो। उनका नाम है मिस्टर कार्टून एक्स नाइकी। नाइकी का मतलब कोटेस्ट बना था शूज़, तो वो मेरा फेवरेट शूज़ है, एक शूज़। दूसरा है कि AJ1 माइकल जॉर्डन का, जो हिस्ट्री क्रिएट किया है शूज़ का। सेकेंड शूज़ है, थर्ड शूज़ जो है वो कॉन्वर्स का, कॉन्वर्स एक्स डियोर XQC जो है, जो बीच में वायरल हुआ था शूज़। ये मेरे 3 शूज़ मतलब मेरे फेवरेट है ऐसा। सेकंड ये कि फेवरेट ब्रांड इंडिया में, क्लोथिंग ब्रांड इंडिया में और इंटरनेशनली कौन सा बाहर देश में? बाहर मतलब ऐसे बहुत सारे ब्रांड है, लाइक बाहर के सुप्रीम है, कीथ है, बेप है, एप है, उसके बाद फिर डीजल है, सुपर ड्राई है, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं। और इंडिया में तो मेरा फेवरेट ब्रांड एक ही है, अर्बन मंकी। तीसरा सवाल भाई कि तुम्हारा फेवरेट डिजाइनर? हाँ, वर्जल करके, वर्जल आब्लो करके, जो अभी लाइक ऑफ हो गए थोड़े टाइम पहले, बट ही इज द लाइक बेस्ट डिजाइनर इन द वर्ल्ड, और लाइक ही इज वन ऑफ माय फेवरेट डिजाइनर। फोर्थ, तुम्हारे बॉडी पे तुम्हारा फेवरेट टैटू? मेरे सब टैटू मेरे फेवरेट है, क्योंकि परमिशन के बिना तो लोग बना नहीं सकते, बट
सभी फेवरेट है, उसमें से जो सबसे ज्यादा फेवरेट है जो जो लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है या उनको ऐसा लगता है कि यार ये वाव है, जो मेरे पेट पे काली माता का मैंने बनाया, ओके हाँ जो मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, वो मतलब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं या लोग बोलते हैं अरे अरे यार ये बहुत सही है, बहुत कूल है, लाइक तो वो सॉर्टेड और अच्छा लगता है मेरे को टैटू। तो भाई गेम सेशन भी यहीं खत्म होता है और आज का इंटरव्यू भी खत्म, एक छोटा सा बातचीत सेशन था भाई। और थैंक यू सो मच, तुमने टाइम निकाल के मेरे को एक इंटरव्यू दिया और सक्सेसफुली हो गया। इन फ्यूचर और कभी कुछ हुआ प्लान तो भाई ज़रूर कुछ करेंगे। सो अभी तक इतना ही था भाई, तो आपको कैसा लगा शो विद कल्पेश में आके? बहुत टाइम के इंटरव्यू दिया मैंने, मतलब बहुत लोग को मना किया है मैंने, मतलब ऐसा मना मीन्स मतलब कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन हो रहे नहीं है, कोरोना वोरोना ये सब चल रहा है, क्योंकि बोलने के लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लाइफस्टाइल की बात करते नहीं, वो लाइफस्टाइल में हम लोग दिखना चाहिए, लाइक हम क्या कर रहे हैं बताना नहीं चाहिए, और बताना होता है हम लोग हमारे स्किल, हमारा कल्चर, नेशनल चैंपियनशिप, ये चैंपियनशिप, मेडल, हम लोग अपना जो हमने अचीवमेंट किया हम उसके बारे में बात करते हैं बेसिकली, बट वो हुआ ही नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत टाइम से इंटरव्यू नहीं दे रहा था। अब तूने बुलाया मेरे को और हमको लगा चलो करते हैं, कर दिया। थैंक यू भाई उसके लिए। सो ऐसे इन फ्यूचर करते हैं, तब तक के लिए देखिए नए गेस्ट, नए सवाल, नए आर्टिस्ट आने तक। पीस आउट एंड यस सर, बाय। बाय।